गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, चार्ज जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये अभी आप लोग हम देखेंगे कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है और कोई भी कंपनी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस होता है, यूजुअली क्या होते हैं कि बिजनेस हम कैश बेसिस पे नहीं करते हैं। टाइम टू टाइम हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फंड्स की रिक्वायरमेंट को हम थोड़ा सा प्रूडेंशियली इस तरीके से देखते हैं। यदि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई जो एसेट रखा हुआ है, तो उस एसेट को बिना हम गंवाए हुए, बिना हम उसे अपना ओनरशिप खत्म किए हुए, आइडल पड़े हुए प्रॉपर्टी पे हम कुछ फंड्स क्रिएट करते हैं और उस फंड्स को हम अपने बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम फिर उस फंड्स से अर्न करके फिर हम रेवेन्यू जनरेट करके उस अपने इमूवेबल एसेट्स या मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होती है जिसपे हमने ये फंड्स क्रिएट किया हुआ है, तो इसे जो है सो हम फिर से अपने पास ले आते हैं। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द वे टू जनरेशन ऑफ फंड्स अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, पहले इंट्रोडक्शन की बात करें कि चार्ज है क्या। तो चार्ज, जैसे मैंने कहा कि चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ लोन under which certain properties agreed to be charged. Certain property agreed to be charged मीन्स यहां पे क्या चीज है कि जब भी हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है तो हम लोन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? लोन लेते हैं। लोन जो लेते हैं तो लोन हमें, या तो ये लोन हमें जो रहता है, या तो सिक्योर्ड लोन लेते हैं हम, या अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। नॉर्मली जब हम हैवी अमाउंट, जब हम ठीक ठाक अमाउंट, और नॉर्मली जो है सो हम, यदि हमारे बिजनेस के हिसाब से हमें जरूरत पड़ती है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये प्रेफर करते हैं कि वो हमें सिक्योर्ड लोन दे। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि हम सिक्योरिटी फॉर्म करते हैं। सिक्योरिटी फॉर्म कैसे करते हैं? किसके लिए? लोन के लिए। तो सिक्योरिटी के तौर पे हम क्या चीज करते हैं कि हम अपनी किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उस लोन को सिक्योर करते हैं। इसका मतलब इन जनरल टर्म हम कहें कि यदि हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो भैया ये तुम्हारी जो हमारी जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं क्या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन उस प्रॉपर्टी का वो कुछ कर सकते हैं क्या, उसमें उनका इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कहता है चार्ज के बारे में? इट इज अ राइट क्रिएटेड बाय ए कंपनी, मींस व्हाट, means who? The borrower. Company means the borrower. It is a right created by the borrower or the company on its asset or properties or any of its undertaking. कई बार होता है कि पूरा का पूरा जो है, यदि हमारे पास एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स है या यूनिट्स है, तो उस पूरे को ही हम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं। तो हमारी कोई एसेट हो, कोई प्रॉपर्टी हो या अंडरटेकिंग हो, इसके अगेंस्ट में हम जो है राइट क्रिएट करते हैं। किसके फेवर में? In favor of lender या lenders which has agreed to extend financial assistance, यानी कि जिसने हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हुआ है, जो उसके फेवर में हम अपने किसी एसेट, प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग को का राइट जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ए चार्ज में बी क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिंग ए लोन एग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड या हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट एंड एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज क्या कहते हैं कि इससे क्या बातें समझ में आती है कि हाइपोथिकेशन के थ्रू भी चार्ज क्रिएट होता है, मॉर्गेज के थ्रू भी होता है और लोन के लिए भी होता है। तो अब ये जो लोन लिया है हमने मॉर्गेज के थ्रू या हाइपोथिकेशन या प्लेज, इन सब के थ्रू जो है इनके फेवर में हम ये सब करके हम लोन ले सकते हैं। अब हमें चार्ज को पढ़ने के लिए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 77 से 87 और चार्ज रूल्स, कंपनी चार्ज रूल्स 2014 प्लस
फॉर्म्स अंडर चार्ज दैट इज CHG1 to CHG9। ये कौन से फॉर्म किसके लिए होंगे वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे सेक्शंस वगैरह देखेंगे, सारे प्रोविजंस देखेंगे। अब हम यहां पे बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, यहां पे फिर चार्ज है, मॉर्गेज है, उन सब की बात हम यहां पे करते हैं। तो प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो यहां पे आप चीज देख रहे हैं कि बेलमेंट ऑफ गुड्स है, इट मींस क्या चीज हो गया कि बेलमेंट ऑफ गुड्स का मतलब हो गया क्या कि पार्टी जो है, बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास जाके रख रहे हैं, यानी कि फिजिकल होगा ये। दूसरी बात है क्या कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होगा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होगा, यानी कि जब भी कोई पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी के पास गिरवी के तौर पे रखता है और उसके बदले में वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लेज, जो कि यूजुअली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे पेटी लोन की बात होती है, वहां पे लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स को जो है किसी के पास जाकर के रखते हैं एज ए सिक्योरिटी और उनसे उसके बदले में लोन जो है सो वो रेज करते हैं, फंड रेज करते हैं, और जिस दिन उन्होंने पेमेंट कर दिया उस दिन अपनी प्रॉपर्टी, अपने गुड्स को जो है सो वो फिर वापस ले लेते हैं। दूसरा है क्या? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है? इट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे आपने क्या देखा? मूवेबल प्रॉपर्टी। It is creation of charge on movable property without delivering them to the lender। यहां पे सिंपली आप एक चीज देख रहे हैं कि कभी भी क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब हाइपोथिकेशन क्रिएट किया जाता है तो बेलमेंट में जैसे आपने देखा कि गुड्स को किसी के पास, प्लेज के केस में गुड्स को किसी के पास रखा जाता है, किसी यानी लेंडर के पास रखा जाता है। हाइपोथिकेशन के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यहां पे क्या होता है? यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है। और दूसरी बात यहां पे है कि प्रॉपर्टी फिजिकली नहीं ट्रांसफर किया जाता है, जबकि इसके राइट्स या ओनरशिप जो होते हैं वो किसके पास होता है? राइट्स जो होते हैं वो किसके पास होता है? वो होता है जो लेंडर होता है उसके पास, जबकि फिजिकल वे में गुड्स बोरोवर के पास ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई बार किसी गाड़ी के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए लोन सैंक्शन करते हैं, दैट इज हाइपोथिकेटेड। आप देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स रहते हैं, जो गाड़ी जो कमर्शियल होती है, उसमें कई बार लिखा भी होता है, खास करके छोटे जैसे कि ऑटो वगैरह आप देखेंगे कि हाइपोथिकेटेड बाय दिस बैंक। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन वो प्रॉपर्टी रहती किसके पास है? वो प्रॉपर्टी रहती है जो बोरोवर होता है उसके पास। और जैसे जैसे वो टर्म, जिस दिन उसका सारा का सारा पेमेंट वो कर देता है, जो टर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से, ऑन दैट डे वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप इसके पास कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। मॉर्गेज की बात करें तो मॉर्गेज में क्या है? यहां पे इंटरेस्ट। मॉर्गेज की बात करें, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे क्या चीज होता है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है किसके लिए? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। किसके फेवर में? लेंडर के फेवर में। प्रॉपर्टी का ओनर कौन होता है? बोरोवर होता है। चार्ज की बात यदि आप करें, अब हम चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज जो है, चार्ज क्या है? इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 100 और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी दोनों चीजें हो सकती है कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो, मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर एंड the transaction does not amount to mortgage, the latter person is said to have a charge on the property
एंड एंड ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मॉर्गेज शैल अप्लाई टू चार्ज। तो यहां पे क्या चीज है, यदि हम इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, चार्ज एज पर सेक्शन 100, चार्ज सेक्शन 100 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। क्या चीज कहता है, वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी of one person is by act of parties or operation of law made security for the payment of money to another person and the transaction does not amount to mortgage, the latter person is said to have charge on the property। क्या कहता है, वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन, पर्सन यहां पे जो कह रहा है, पर्सन मे बी कंपनी, मे बी मीन्स क्या, इंडिविजुअल, यानी कि आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, या तो इन पार्टीज के एक्ट के लिए या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, इट मीन्स क्या है, सपोज ए एंड बी लिमिटेड फॉर एग्जांपल, या ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, इन लोगों, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कुछ लोन सैंक्शन किया। ये मान लेते हैं क्या कि ए लिमिटेड बैंक है या एनबीएफसी है या कुछ भी है या कोई दूसरी कंपनी है, तो इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात यहां पे नहीं करेंगे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो या चलो हटा लेते हैं, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड, ए ने बी लिमिटेड को कुछ लोन दिया है, या ये ए बैंक है, कुछ भी है, इन्होंने लोन दिया है यहां पे, और लोन दिया है, इन दोनों ने मिलकर के एक लोन एग्रीमेंट जो है सो यहां पे साइन किया हुआ है। और उस लोन एग्रीमेंट में ये टेन्योर था, ये टर्म था कि भाई हम इसके बदले में हमारा ये प्रॉपर्टी है, क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अब किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो मिलेगा, यानी कि जो कि एक जगह से दूसरी जगह, इन जनरल में, इन सिंपल लैंग्वेज में, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है। उसके लिए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यदि दोनों पार्टी ने मिलकर कोई ऐसा किया है कि एक ने पैसा दिया, दूसरा, और दोनों ने मिलकर के लोन एग्रीमेंट, लोन या डीड वगैरह जो है सो साइन किया है, या ऑपरेशन ऑफ लॉ, या कुछ इस तरह से होता है क्या कि जो है सो लॉ में जो है इसको कहता है मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज। मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेज में इंटरेस्ट जो है सो वो ट्रांसफर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का होता है, द लेटर पर्सन टू हैव चार्ज। तो यानी कि यहां पे ये मॉर्गेज नहीं होगा, और यहां पे या तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा या बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होगा। यहां पे जो है सो यदि एक ने लोन लिया है, दूसरे ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पे रखा है, तो ऐसा कहा जाएगा कि चार्ज क्रिएट हुआ है एज पर सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं वहां पे हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट की, तो वो क्या कहता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ये कहता है, चार्ज इन एन इंटरेस्ट
और लिएन, यानी कि आपने देखा कि मॉर्गेज में क्या चीज है कि वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट में होता है ट्रांसफर, यहाँ पे इंटरेस्ट या लेन दोनों हो सकता है। ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी भी हो एसेट्स है, यहाँ पे किसी भी इसमें यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि यहाँ पे इमूवेबल की बात नहीं कर रहा है, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट्स हो और एनी ऑफ अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, और यहाँ पे मॉर्गेज ही इंक्लूड कर रहा है। तो चार्ज का डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में है, दैट इज कंपैरेटिवली अ वाइडर सेक्शन। ये मॉर्गेज को भी करता है इंक्लूड, ये जो है किसी भी तरह के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को करता है, किसी तरह का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसी भी तरह का हो, किसी तरह का ट्रांसफर हो, उसमें सिंपली ये चीज है, उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा हो, उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा हो, कुछ भी चीज है। सो चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन देन द definition provided under the transfer of property act। तो चार्ज में यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें कि जो है चार्ज क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कर रहा है, वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकता है, वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। अब हम बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ द चार्ज की। तो जैसे कि इन जनरल दूसरे एग्रीमेंट्स में भी होते हैं कि कम से कम 2 पार्टीज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है। और तीसरी बात क्या कहता है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें दिया हुआ है एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन 2 पार्टीज, एटलीस्ट बिटवीन 2 पार्टीज देयर शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर शुड बी डेफिनिट, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, जिसको कंसेंसस एड इडम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे चार्ज के केस में भी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम मॉर्गेज और चार्ज के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मॉर्गेज जो है ये क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज है, जबकि चार्ज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा। दूसरी बात कहता है क्या कि ए मॉर्गेज रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जबकि चार्ज का रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कंपनीज एक्ट में होगा। यदि लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यदि हुआ है तो यहां पे चार्ज के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। Mortgage is transfer of interest in a specific property, while charge only gives a right to receive payment out of particular property. There is no such transfer of interest in place of charge. तो ये डिफरेंस इसमें दिया, mortgage is for fixed term, charge can be in perpetuity. Mortgage is a good against subsequent transfer, charge is good against subsequent transfer with notice. तो ये डिफरेंस है चार्ज और मॉर्गेज में हमें देखने को मिला है। अब डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड प्लेज की बात करें तो चार्ज क्या है, इट इज नॉट अ फिजिकल ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ वन टू अनदर, व्हाइल प्लेज इज अबेलमेंट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी कि यहां पे क्या कहते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, वो किसी के पास एज ए सिक्योरिटी जाके रखते हैं। इट इज ए चार्ज इज ए राइट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द लेंडर इन द इम्प्लॉय प्रॉपर्टी द बोरोवर एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि बेलमेंट के प्लेस के केस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स by a debtor to his creditor as security for a debt or other obligation to be held until the debt is repaid along with interest or other obligation of the debtor। ये हमने प्लेज जब पढ़ रहे थे तो वहां भी देखा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ चार्ज की। काइंड्स ऑफ चार्ज की बात यदि करें तो काइंड्स ऑफ चार्ज जो होता है उसको 2 टाइप से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरा क्या है, कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। नेचर की बात करें तो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, कंडीशन की बात करें पारिपशु, एक्सक्लूसिव एंड फर्दर। अब फिक्स चार्ज क्या है, अब हम पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की। तो फिक्स चार्ज क्या है और फ्लोटिंग चार्ज क्या है। फिक्स चार्ज की बात करें तो दिस इज अ लीगल चार्ज, और जबकि ये इक्विटेबल चार्ज है। यहां पे जो है फिक्स चार्ज में बेसिकली क्या होता है कि यहां पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है।
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, जबकि फ्लोटिंग चार्ज के केस में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया गया है। वहां पे क्या होता है, चार्ज क्रिएट किया गया है लेकिन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कुछ इवेंट ऐसा होता है, कुछ अकरेंस ऐसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है, और जब तक, और दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, और जब तक ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में नहीं क्रिएट होता है तब तक इसमें जो लेंडर होते हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। फिक्स चार्ज जो कवर करता है, इट इज क्रिएटेड टू कवर असेट्स व्हिच आर असर्टेन्ड, पहले ही हमने कहा कि एक स्पेसिफिक चार्ज पे होता है एंड स्पेसिफिक, और आर केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन्ड एंड defined at the time of creating the charge, जबकि फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, अनवेरिएबल प्रॉपर्टी which keeps on changing or moving. The property or assets of the company cannot be specifically ascertained. यहाँ पे तो ये इस पे जो है कोई राइट भी तब होता है जब ये फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। Created on fixed charge created on fixed assets like land, building और plant and machinery, while created on like stock in trade, debtors, उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। Disposing of assets, the mortgagor that is company cannot dispose of the property without the consent of the charge holder, यानी कि creditor. The mortgagor is free to deal with the property as it seems fit until the holders of the charge take steps to enforce their security. तो ये चीज यहाँ पे क्या है कि चार्ज के लिए कहता है। अब है चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो परिपशु चार्ज की बात हमने किया था। परिपशु चार्ज क्या होता है, शेयर्ड बाय मोर देन वन लेंडर इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इन देयर रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, व्हाइल एक्सक्लूसिव। और दूसरी बात क्या चीज होता है कि इनका जितना इसमें बट जाता है, प्रोपोर्शनेटली बट जाता है, कि एक से ज्यादा लेंडर है जिनके हिस्से में जितना अमाउंट है उसके ऊपर उतना ही जो है सो लायबिलिटी होती है। एक्सक्लूसिव चार्ज जो कहता है, द सिक्योरिटी अंडर द एक्सक्लूसिव चार्ज प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर लेंडर ओनली। परिपशु के केस में क्या है कि प्रायर कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेंडर जो चार्ज होल्डर इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, कि यदि ये चाहता है कि फिर दूसरे में भी जो है सो मैं बांटू इसके लिए, तो पहले जो है सो जो अर्लियर चार्ज होल्डर होते हैं उनसे लेना पड़ता है। एक्सक्लूसिव के केस में तो सिंपली वही होते हैं, एक ही रहता है। फर्दर चार्ज की बात करें, विद द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट चार्ज होल्डर ऑलरेडी चार्ज पर्टिकुलर एसेट्स मे बी प्रोवाइडेड टू अदर लेंडर्स एज सेकंड चार्ज, यानी कि ये है सिंगल लेंडर की बात कर रहा है, ये कह रहा है इक्विटेबल वे में, इसमें कहता है एक के बाद दूसरे से भी। In case of liquidation of assets, right to recover dues share in priority to the charge holder, ये है फर्दर चार्ज के केस में। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि चार्ज के टाइप के होते हैं। मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा था फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में। तो फ्लोटिंग चार्ज इज द सिक्योरिटी दैट हैज एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। कौन सा एसेट है ये नहीं, कुछ भी एसेट हो सकता है, which is subject to change in the quantity and value। अब जैसे कि बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड की, वो तो भाई हर दिन जो है चेंज हो सकता है कि आज जो है स्टॉक इन ट्रेड में 10 करोड़ की स्टॉक पड़े हुए हैं, कल उसमें से निकाला मैन्युफैक्चरिंग में ले गए, वो जो है यदि रॉ मटेरियल की बात करें, यदि जो है फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात करें, आज जो है 5 करोड़ का है, कल उठा करके 2 ट्रक बेच दिया, उसमें से 1 करोड़ का बच गया। तो ये चीजें क्या है कि ये जो है वेरिएबल होता है। इट फ्लोट्स अंटिल द पॉइंट्स एट व्हिच इट इज कन्वर्टेड इनटू ए फिक्स्ड चार्ज। जब तक इसका फिक्स्ड चार्ज में ये कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये फ्लोटिंग होता है। A floating charge attaches to the company's property generally and remains dormant till it crystallizes। मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होता है कि ये जो है तब तक जो है पड़ा रहता है कि इस पे कुछ नहीं किया जाता है जब तक कि जो है इसका क्रिस्टलाइजेशन, और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होगा तब वैसे ही ये फिक्स से फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्लोटिंग से यानी कि जब तक कोई भी प्रॉपर्टी पे फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, कोई भी चार्ज यदि फ्लोटिंग के टाइप का है, तब तक जो है चार्ज होल्डर को कुछ नहीं करना है। The company has a right to carry on its business with the help of assets over which the floating charge has been created till the happening of some event which determines this right। यानी कि जब तक इसमें होता है कि ऐसा होगा तो ये चार्ज जो है इस प्रॉपर्टी पे हमारा जो है चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इस पे हमारा राइट हो जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट शैल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, दैट फ्लोटिंग चार्ज, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चीजें जो है यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रहे हैं। द कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन।
which can be triggered by following events: creation of business, cessation of business, including winding up and ceasing business operation as a going concern prior to winding up, and debenture holder intervention, including appointment of a receiver, a manager, checking position as debenture holder on the happening of event specified in the deed. तो ये सारी चीजें जो है सो चार्ज के बारे में बेसिक चीजें थी। आगे हम अब लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड प्रोविजन, जिसको कि डिस्कस किया गया हुआ है सेक्शन 77, सेक्शन 78 और सेक्शन 79 के साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रूल का रूल 3 बेसिकली है। इसमें आप देखोगे कि कुछ फॉर्म्स हैं जो रजिस्ट्रेशन की बात करता है, CHG1, CHG9, CHG2, CHG3। तो इन सब के बारे में जो है सो हम यहाँ पे आगे डिस्कशन करते हैं। We will discuss in the next class. I hope that the basic points of the charge has been clear to all of you. So till then, goodbye. Thank you.